नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीरोत्यमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप सब लोग? भगवान की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं से आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आओ भगवान के नाम से, श्री राधा रानी के नाम से वाणी को स्टार्ट करें। ये भजन जो आप अब सुनेंगे, इस भजन को ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। और ये दास ने प्रभु के लिए एक छोटा सा भाव, जब सबको हम देखते हैं कि सब लोग राधे राधे कहते हैं, तो हमने सोचा कि सब राधे राधे कहते हैं तो होता क्या है। एक सज्जन बोले कि राधे राधे कहने से क्या होगा। अरे भाई, राधे राधे कहने से क्या होगा? अच्छा बताओ, कोई बच्चा आए आपके पास और आपको कहे माँ माँ माँ, तो आप पूछोगी ना क्या है बेटा, है ना? ऐसे राधा रानी कौन है? हम सबकी माँ है। जब आप बार बार राधे राधे कहोगे तो माँ पूछेंगी बेटा क्या हुआ, क्यों पुकार रहा है? और जब राधा रानी सुन लेंगी आपकी पुकार, तो फिर बचा ही क्या, है ना? लोग राम राम क्यों बोलते हैं? सीताराम सीताराम सीताराम, है ना? बस ऐसे ही है ना, जैसे आपका बेटा आपके पास आके बोले माँ, आपके पास आके बोले पिताजी पिताजी,
कोई भी बाप होगा पूछेगा ना बेटा क्या हुआ, यदि वो कष्ट में है तो वो कुछ बोलेगा नहीं। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, रोने लग जाते हैं, माँ माँ, और रोने लग जाते हैं। फिर माँ समझ लेती है क्या है, पूरा बिना बोले समझ लेती है। ऐसे ही जब प्रभु को पुकारते पुकारते जब भक्त रो पड़ता है तो उसे कुछ कहना नहीं पड़ता, भगवान सब समझ जाते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। हाँ, राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है, राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है, कि दिल मेरा राधे 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 गाता है। राधे 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 राधे, दोनों हाथ उठा के जय हो। श्री राधे 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 कहने से हर दुख मिट जाता है, राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है, राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है, राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है, कि दिल मेरा राधे 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 गाता है, दिल मेरा राधे 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 गाता है, राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है, हाँ राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है, राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है, राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है, कि दिल मेरा राधे 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 गाता है, दिल मेरा राधे 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 गाता है, दिल मेरा राधे 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 गाता है, दिल मेरा राधे 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 गाता है। राधे राधे हरि बोल। राधे राधे ओ राधे 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 राधे, जय हो। तू करुणामयी राधे, तू करती कृपा राधे, तू करुणामयी राधे, तू कर कृपा राधे, तू करुणामयी राधे, तू करती कृपा राधे, तू करुणामयी राधे, तू कर कृपा राधे, मेरी विनती सुनो राधे, अब दे दो दर्श राधे, मेरी विनती सुनो राधे, अब दे दो दरस राधे, राधे नाम को सुनकर कान्हा दौड़ा आता है, और राधे नाम को सुनकर कान्हा दौड़ा आता है, राधे नाम को सुनकर कान्हा दौड़ा आता है, और राधे नाम को सुनकर कान्हा दौड़ा आता है, दिल मेरा राधे 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 गाता है, दिल मेरा राधे 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 गाता है, मेरा राधे 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 गाता है, दिल मेरा राधे 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 गाता है, राधे 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 राधे, हो राधे राधे
तेरी महिमा अपरंपार, तू वेदों का है सार। तेरी महिमा अपरंपार, तू वेदों का है सार। तू सृष्टि का आधार, तुझ कहते हैं दाता। तू सृष्टि का आधार, तुझ कहते हैं दाता। तेरी महिमा सुन करके हर सुख मिल जाता है। तेरी महिमा सुन करके हर सुख मिल जाता है। राधा रानी का गुणगान जब हम सुनते हैं, श्याम सुंदर की कथा जब हम सुनते हैं, तो कथा सुनने से सारा सुख मिल जाता है। तेरी महिमा सुन करके हर सुख मिल जाता है। तेरी महिमा सुन करके हर सुख मिल जाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। राधे 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 हो राधे 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 राधे। भक्तों पे बरसती है दिन रात तेरी रहमत। हाँ भक्तों पे बरसती है दिन रात तेरी रहमत। ये जो अंतरा है, ये जो लाइन है, ये मैं राधा रानी से मांग रहा हूं। क्या? हे माँ, आप तो सब पर कृपा बरसाती हो, पर मैं मांग क्या रहा हूं राधा रानी से कि हे माँ, मुझे मांगने की जरूरत ही कहाँ रही। अब तो जो दिया है भगवती ने, उतने में क्या। भक्तों पे बरसती है दिन रात तेरी रहमत। भक्तों पे बरसती है दिन रात तेरी रहमत। तू जितना दे हमको, हम उतने में सहमत। हाँ तू जितना दे हमको, हम उतने में सहमत। कभी ये नहीं कहते कि माँ ये दे दो, जो दिया है वो सब कुछ अच्छा है। चाहे वो फूल हो या फिर वो, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भक्तों पे बरसती है दिन रात तेरी रहमत। भक्तों में बरसती है दिन रात तेरी रहमत। तू जितना दे हमको, हम उतने में सहमत। तू जितना दे हमको, हम उतने में सहमत। तेरे नाम की महिमा राधे अनिरुद्ध गाता है। हाँ तेरे नाम की महिमा राधे अनिरुद्ध गाता है। तेरे नाम की महिमा राधे अनिरुद्ध गाता है। हाँ तेरे नाम की महिमा राधे अनिरुद्ध गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। राधे 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 हो राधे 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 राधे। राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है। राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है। राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता
फिर दुख मिट जाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। राधे 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 ओ राधे 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 आ राधे 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 ओ राधे 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 आ राधे 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 राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों पे बरसती है दिन रात तेरी रहमत। तू जितना दे हमको हम उतने में सहमत। तेरे नाम की महिमा राधे अनिरुद्ध गाता है। तेरे नाम की महिमा राधे अनिरुद्ध गाता है कि दिल मेरा राधे 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 गाता है। राधे 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 राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय। भगवान की पावन कथा हम सभी सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। इस कथा में परीक्षित बनके कथा का रसपान हमारी मैया श्रीमती राजकुमारी डवास जी, स्वर्गीय श्री जगत सिंह डवास जी की स्मृति में बेटा राहुल डवास जी, सुषमा डवास जी, सुमित डवास जी, सुमिता डवास जी, लक्षित लक्षिता, योग्यता पार्थ, शावी डवास जी, सा परिवार डवास परिवार माजरा डवास दिल्ली से आप आए हैं और प्रेम पूर्वक डवास परिवार प्रेम से कथा की गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कथा अच्छी लग रही है आप सबको, सब परिवारी जनों को अच्छा लग रहा है? भगवान आपको सुखी रखें। भागवत जब आप सुनते हैं तो भागवत की कथा जो है वो जीवन की व्यथा को मिटाने वाली कथा है। कोई व्यथित हो इस संसार में भटके हुए प्राणी का, इस संसार में दुखी प्राणी का एक ही इलाज है, केवल सत्संग, केवल भगवत चर्चा। भगवान की कथा ही इस कलिकाल में व्यक्ति को शीतल छाया के रूप में है। जैसे भयंकर गर्मी है और बढ़िया हरा भरा पीपल का पेड़ मिल जाए कहीं, या बट का पेड़ मिल जाए, या आम का पेड़ या नीम की छांव मिल जाए तो थोड़ी शांति मिलती है। हाँ या ना? चारों तरफ हाहाकार है गर्मी का, पर पीपल की छांव में, बट की छांव में, नीम की छांव में थोड़ा शांति है। उसी तरह इस कलिकाल का हाहाकार चारों ओर है, पर भगवान की कथा वही बट की छांव है। इसलिए जितनी भी कथाएं हुई हैं सब छांव में हुई हैं। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को जब कथा सुनाई तो वो वट वृक्ष के नीचे सुनाई, छांव में, क्योंकि कथा एक छांव है। भगवान की कृपा की छाया यही है। गोस्वामी जी इसलिए तो कहते हैं गोस्वामी जी कि एक घड़ी आधे की पुनियाद। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधे घड़ी मतलब 12, आधे की पुनियाद मतलब 6 मिनट भी कोई सत्संग कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। सत्संग की बड़ी महिमा। हनुमान जी लंका गए
तो लंका में एक राक्षसी मिल गई, नाम लंकनी एक निश्चरी। एक लंकनी मिल गई, कहा मोर आहार जहां लगी चोर आए। चोर कहां जा रहा है? हनुमान जी बोले लो हमें चोर कह रही है। तो हनुमान जी ने मुठिका एक महाकपि हनि, एक मुठिका मारा मुंह में तो दांत मार उसके टूट गए। रुधिर बमत धरनी ठनमनी। पुनः उसने अपने आप को संभाला और हाथ जोड़ करके कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, एक पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर सत्संग के जरा से सुख को रखा जाए, जरा से सत्संग के पुण्य को रखा जाए तो सत्संग का पलड़ा भारी होगा स्वर्ग के सुखों से। ये लंकनी कह रही है, ये वो लोग कह रहे हैं जो लंकावासी हैं। मतलब लंकावासी भी समझते हैं कि सत्संग की महिमा कितनी है। जब लंकावासी समझते हैं तो भारतवासियों को कितना समझना चाहिए, है ना। सत्संग के बिना जीवन तो वैसा है जैसे बिना नमक की दाल। क्यों? बिना नमक की दाल कैसी होगी? बिना नमक की साग कैसी होगी भाई बता? फीकी, खबेगी, खाने लायक रहेगी वो नहीं। नमक को संतों की भाषा में क्या बोलते हैं जानते हो? राम रस। संत लोग क्या बोलते हैं नमक को? राम रस। दाल को बोलते हैं बैकुंठी, कढ़ी को बोलते हैं पीतांबरी, रोटी को बोलते हैं फुल्का राम, फुल्का प्रसाद, चावल को बोलते हैं महाप्रसाद, मिर्ची को बोलते हैं लंका। तो नमक को क्या बोलते हैं? राम रस। जैसे बिना राम रस के दाल फीकी है, ऐसे बिना राम रस के, बिना सत्संग के ये जिंदगी भी फीकी है। ये राम रस है, ये कृष्ण रस है। जो आप सत्संग करते हैं ये कृष्ण रस ही तो है। राम जी का चरित्र सुनोगे तो राम रस बह पड़ेगा, कृष्ण जी का चरित्र सुनोगे तो कृष्ण रस बह पड़ेगा। तो ये रस ही तो है। इसलिए तो भागवत जी में लिखा है पीवत भागवतम रसमालयम। भागवत जी को रस कहा गया है ना। क्या कहा गया है भागवत जी को? रस। इसलिए 7 दिन जब आप 3 घंटे कथा में बैठते हैं तो पता ही नहीं लगता समय का। 3 घंटे आप रस पीते हैं। कौन सा रस? सत्संग का, भागवत का रस। देखो छोटे छोटे बच्चे भी बैठते हैं यहाँ, बूढ़े बूढ़े लोग भी बैठते हैं यहाँ। अरे जिनकी कमर में दर्द है, जो बैठ नहीं सकते, वो भी सत्संग में बैठ के कब उनके 3 घंटे पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। ये कृष्ण रस की महिमा है, पता ही नहीं लगता। इसलिए बिना राम रस के दाल फीकी है, ऐसे बिना राम रस के ये जिंदगी फीकी है। इसलिए सत्संग थोड़ा ही सही होना चाहिए। हमारे यजमान परिवार के द्वारा सबको ये कथा का रस मिला। यजमान जी परीक्षित बन के श्रीमती राजकुमारी जी और श्रीमती प्रमिला शुक्ला जी, शशिधर शुक्ला जी, राधे श्याम शुक्ला जी, स्वर्गीय श्याम शुक्ला जी की पावन स्मृति में यह आयोजन आप करा रहे हैं। और भगवान की कृपा से आप भी कथा की गंगा में डुबकी लगाकर शुक्ला परिवार सुन रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखें। आपको अच्छा लग रहा है? यहाँ भागवत जी के पाठ भी बैठे हैं। 118 परिवारों ने भागवत जी की पोथी पाठ बिठा रखी है। और यह 92वां अष्टोत्तर यहाँ चल रहा है गौरी गोपाल में। अभी आप सब भागवत जी का पाठ बिठाए हैं। आगामी पाठ भागवत जी का 15 जून से बैठेगा। आप भी भागवत जी का पाठ बिठाकर कथा की गंगा से जुड़ सकते हैं। आज हमारी बहन श्री गौरांगी देवी जी यहाँ अयोध्या की पावन धरा से पधारी हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आपके पिताजी श्री संतोष पांडे जी, माता जी आप यहाँ आई हैं।
और प्रेम पूर्वक बहन यहाँ आकर गौरी गोपाल आश्रम की सभी सेवाओं का अपने दरस परस किया, दर्शन लाभ लिया और प्रेम पूर्वक आप भी भगवत चर्चा में भक्तों को डुबाती रहती हैं। भगवान की कथा के द्वारा आप भी जन जन तक समाज में धर्म का, सनातन संस्कृति का प्रचार कर रही हैं। एक बार सुंदर तालियां श्री गौरांगी बहन के लिए। प्रेम पूर्वक आप कथा की गंगा में हमेशा डुबकी लगवाती हैं और आज वृंदावन धाम की पावन धरा में पधारी, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रिय भक्तों, भगवान की ये जो कथा है, कल हम लोगों ने सुना धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत सुन के तर गया। भागवत सुन के कौन तरता है? जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत सुनने के बाद पाप ही तो नष्ट होते हैं। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह कथा जीवन के तमाम पापों को जलाकर भस्म कर देती है। ये कथा भी वो आग है जो सारे पापों पे भारी पड़ जाती, सारे पाप खत्म। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। कोटि जन्म मतलब करोड़ों जन्मों के हमसे जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं वो तब समाप्त हो जाते हैं जब हम प्रभु के समक्ष पहुंच जाते हैं, भगवान की कथा में समर्पण कर देते हैं प्रभु के चरणों में। सारे पाप से मुक्त भागवत जी हमें कर देती हैं। इसलिए धुंधकारी निष्पाप हो गया भागवत सुन के, और वो प्रेत बना था, प्रेत योनि से मुक्त होकर परमात्मा की शरण में चला गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। भागवत जी में धर्म की स्थापना की गई है कि जब आपका धर्म कमजोर पड़ने लग जाए तो भागवत सुन लेना। भागवत जी में किसका निरूपण है? धर्म का। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे आहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भागवत जी में परम धर्म का निरूपण है। धर्म क्या है? क्यों भैया, धर्म किसे कहते हैं? आपसे पूछ रहे हैं। धर्म किसे कहते हैं? इतना टाइम लगाओगे क्यों छोटू? धर्म किसे कहते हैं? हा? आज कथा का पहला दिन है कि दूसरा दिन है? हाँ बताओ फिर, धर्म क्या है? कल बताए थे ना आपको। धर्म क्या है? क्या है धर्म? आपके अंदर धर्म है? कहाँ है बताओ? इस तरफ है किस तरफ है? ऊपर है नीचे है? कहाँ धर्म? नहीं पता? आपके अंदर धर्म है? कहाँ है बताओ? कहाँ? यहाँ? आपके अंदर धर्म है? कहाँ है? क्या है धर्म? क्या है? कैसे माने कि आपके अंदर धर्म है? बताओ क्या पहचान है? हाँ, धर्म क्या है? यदि आप सत्य के राह पर चल रहे हैं, सत्यवादी हैं, तो आप धर्मात्मा हैं। धर्मः कम शरणम गता। धर्म कहाँ है? बोले जहां सत्य है वहीं धर्म है। जहां सत्य है वहीं, जहां दया है। गोस्वामी जी ने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, और दूसरा कहा दया धर्म का मूल है। तो दया को और सत्य को गोस्वामी जी ने फिर कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो जहां सत्य है वहीं, जहां दया है वहीं। अब आप बताओ कि आपके अंदर दया है? अंडा खाते हो?
हाँ, मुर्गी खाते हो, मछली खाते हो, सही बताओ। मछली तो खाते हो आप, और अंडा और मुर्गी, तो मुर्गी नहीं खाते, मुर्गी का बच्चा खा जाते हो, अंडा अच्छा लगता है अंडा है? अब नहीं खाओगे, क्यों नहीं खाओगे? खाना पुण्य होता होगा तब तो खाते हैं। सुनो, धर्म कहां है? जहां दया है, जहां दया है वहां कहा क्या है? धर्म। अब दयावान व्यक्ति क्या अंडा खाएगा? अंडा एक मछली का गर्भ है, सॉरी मुर्गी का गर्भ है। अंडा मुर्गी का क्या है? एक गर्भ है। आप गर्भ के बच्चे को, जो अभी उसे गर्भ नहीं, आप भ्रूण कह सकते हैं, जो अभी अनकंप्लीट है, अभी पूरा कंप्लीट। अब बताओ, कोई बच्चा भी कंप्लीट नहीं हुआ और आपने बीच में उसे खा लिया, सही है? क्यों जी, सही है? नहीं ना? क्यों बेटा, सही है? कोई बच्चा अभी संसार में आया नहीं, संसार को देखा नहीं, और आपने खा लिया। सवाल पूछेंगे आपसे कि क्या अपराध किया था उस बच्चे ने, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने खा लिया? देखो, जैसे ये माँ होती है ना, तुम्हारी माँ, जैसे हम लोग ना माँ के पेट में होते हैं 9 महीने, तो हम लोग एक झिल्ली के अंदर होते हैं, एक पैक बंद होता ना, उसके अंदर पानी भरा होता माँ के गर्भाशय में, उस गर्भ पानी के अंदर बच्चे का निर्माण होता। क्यों जी, ऐसी प्रोसेस है ना। तो हम भी माँ के गर्भ में थे, हम 5 महीने के जब थे अपने माँ के पेट में, या 4 महीने के थे, हम कंप्लीट नहीं थे। उस समय हमें कोई मारा होता, खाया होता, तो बताओ हमें पीड़ा हुई होती कि नहीं? वो सही था, उस समय हमारी माँ खुश हो रही होती या दुखी हो रही होती? तो जब आप मुर्गी के बच्चे को खाते होंगे तो मुर्गी आशीर्वाद दे रही होगी आपको, वाह तुमने हमारे बच्चे को खा लिया, आशीर्वाद है ना? मुर्गी आपको दुआएं दे रही होती है। फिर जहां दया है ना बेटा, वहीं धर्म है। और दया क्या है? किसी की हत्या ना करना ही सबसे बड़ी दया। जो हत्यारे हैं वो दयावान कैसे हो सकते हैं? अब बताओ ना, जो मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, हम हिंदू हैं भाई, हमारी माँ चींटी को दाना डालने वाली, मछली को दाना डालने वाले लोग हम, पक्षियों को दाना डालने वाले लोग हम लोग पेड़ पौधों को पानी डालने वाले लोग हैं। पेड़ भी ना हमारे बगल में पीपल है, वट है, तुलसी है, हम लोग उसको भी पानी। ये हिंदू कितना धार्मिक है कि ये कुत्ता बिल्ली तक को, हमारे यहाँ रोटी निकालने का विधान है, कुत्ता की रोटी निकालो, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी। पूरी दुनिया में ढूंढ लो, सनातन धर्म जैसा धर्म ना होगा जहां कुत्ता से लेके बिल्ली से, पेड़ से लेके, पशु से लेके, नदी से लेके समुद्र तक का ख्याल रखा जाता है। सनातन धर्म प्रकृति का पुजारी है। हमारे यहाँ पहाड़ों की पूजा, पर्वतों की पूजा, गिरिराज जी देखो, कामतानाथ जी देखो, तिरुमला देखो, पहाड़ों की पूजा होती है, नदियों की पूजा, समुद्र की पूजा, गाय की पूजा, कुत्ते को रोटी, चींटी को दाना, पक्षियों को दाना, तुलसी को जल, पीपल को जल, वट को जल, आंवले को जल। कितना श्रेष्ठ धर्म है आपका। हमारे यहां कंदमूल फल खाने की परंपरा रही है, हाँ या ना? हमारे यहां व्रत की परंपरा रही, एकादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत, फला फला फला, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत। क्यों? हमारे ऋषियों ने भूखा रहना सिखाया है। अब आज लोग कहते हैं व्रत क्यों रहे? अरे भाई, तुम्हारे बाप दादों ने तुम्हें भूखा रहना सिखाया है इसलिए कि कभी विषम परिस्थिति आवे तो भूखा रहना तुम्हें अभ्यास में रहे, तुम परेशान ना हो पाओ, इसलिए प्रैक्टिस बनी रहे कि भाई भूखा भी रहना पड़ता, भूखे रह लो। क्या खाना है? हमारे यहां व्रतों में क्या खाना सिखाते हैं? फलाहार, फल खाइए। या फिर निर्जला एकादशी आती है, निर्जला मीन्स कुछ नहीं, पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, पर एकादशी एक ऐसी आती है निर्जला रहिए। मतलब जैसे हमारे सेना होती है, मिलिट्री होती है, उसमें कितना कठिन, वहां जब आप भर्ती होते हैं तो वहां की जो परेड होती है, जो ट्रेनिंग होती है, कितनी टफ होती है, कितनी कठिन होती है, हाँ या ना? वो कठिनाई से गुजारते हैं।
50 किलो वजन तुम्हारी पीठ में लाद के और दौड़ाएंगे। क्यों? ताकि तुम परिस्थिति के लिए मजबूत रहो, विषम परिस्थिति के लिए क्या रहो। ऐसे ही तुम्हारे ऋषि मुनियों ने तुम्हें सब सिखाया है, व्रत रहो। व्रत रहने से क्या होगा? मजबूत रहोगे, मजबूत रहोगे। भाई बिना खाए भी तो रहना पड़ सकता है। भाई सीता जी जंगल चली गई, सीता मैया वनवास चली गई, तो वहां पे क्या खाया होगा? कंदमूल फल। अभ्यास था, राम के साथ 14 साल गुजार चुकी थी मां भगवती, उन्हें अभ्यास हो गया था, इसलिए सुखद वो बचे हुए वर्ष, बचा हुआ समय जंगल में बिता पाई। इसलिए हर किसी के माथे में ये नहीं लिखा कि कल तुम्हारे साथ क्या होना, लिखा भी होगा तुम पढ़ कहां पाओगे। लेकिन हर परिस्थिति के लिए तैयार। हमारा सनातन धर्म कितना ख्याल रखने वाला धर्म है, हर परिस्थिति के लिए आपको रेडी कर रहा। फल खाओ, क्या खाओगे? फल। अंडा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। केला में नहीं होता प्रोटीन, दूध में नहीं होता प्रोटीन, सोयाबीन की बड़ी में नहीं होता प्रोटीन। सबसे अधिक प्रोटीन, सबसे अधिक प्रोटीन कहां है? सोयाबीन में। केला खाओ भाई, दूध पियो, दही लस्सी मस्त। केला खाओगे आज के बाद, पर अंडा कान पकड़ो, अब नहीं खाना, है ना। क्या रखोगे? दया। अंदर क्या होगी? जहां दया होगी। सुनो, पानी जब बारिश में बरसता है ना, बताओ पानी जब बरसता है तो ठहरता कहां है? बताओ कहां ठहरता है? जहां सिमट सिमट जल भर ही तलावा। कहां भरता है पानी? जहां गहराई होती है। पहाड़ में भी पानी गिरता है, पर पानी भरता वहां है जहां गहरा होता है। जहां गहराई होगी सारा पानी सिमट के वहीं भर जाएगा। उसी तरह जहां दया होगी वहीं धर्म सिमट के आ जाएगा, जहां सत्य होगा वहीं धर्म सिमट के आ जाएगा। तो धर्म वहां जहां सत्य, धर्म वहां जहां दया। दया धर्म का मूल है, मूल जड़ नींव है। इमारत की नींव मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी। ऐसे हमारी इमारत है दया। इसलिए दया कभी, तुलसी दया ना छोड़िए, तुलसी दया ना छोड़िए। जब तक घट में प्राण, भूखे रहना पड़े तो रह लो, पर किसी की हत्या ना करो। क्यों हत्या करें हम तो सात्विक जीवन जिएंगे। हमारे राम शाकाहारी थे, हमारे श्री कृष्ण शाकाहारी थे। हमारे प्रभु जिस राह पर चले हैं हम भी उसी राह पर चलेंगे, है ना। और देखो हम भारत के लोग हैं, अमेरिका, लंदन, जापान के लोग तो खाते ही हैं मांस। उनकी मजबूरी भी हो सकती है कि वहां कुछ है ही नहीं खाने को। क्यों जी? भाई लंदन इत्यादि में तो कुछ नहीं है खाने को। अब तो व्यवस्थाएं सब कुछ हैं, पहले तो व्यवस्थाएं नहीं थी, मांस पर ही निर्भर थे। पर हम भारतीय लोग, हमारे यहाँ तो सब था। हमारे देश में बंगाल है, बंगाल में मछली चावल खाने की परंपरा रही है, वहां मछली चावल खाते हैं। पर मछली चावल कब खाते थे? जब आज से 100 साल पहले कोई ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं नहीं थी। बंगाल में चावल होता था और वहां साग सब्जियां होती नहीं थी, वहां कुछ होता नहीं था। तो फिर वहां के लोग मजबूरन, जीना तो था तो मजबूरन मछली चावल, वहां मछली सुलभता से मिल जाती थी तो मछली चावल खाने लग गए। पर देखो अब तो दाल रोटी की व्यवस्था सब जगह भगवान की कृपा से है ना। सब जगह पूरे भारत में साग सब्जियां हो रही हैं, पानी की सुविधाएं हो गई। किसान लोग अपना अब नहरें आ गई, बोर करा लेते हैं लोग, पानी की सुविधा बढ़िया हो गई। अब तो दाल सब्जी होती है सब जगह, साग सब्जियां होती हैं सब जगह। तो क्यों? जब नहीं था तब मजबूरी थी साहब। देखो छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ की गोद में छिच्छी कर देता है। छोटा बच्चा माँ की गोद में छिच्छी सुसु करता है, परंतु क्यों करता है? क्योंकि वो बच्चे की मजबूरी है। छोटा है ना, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि छिच्छी आ रही है, सुसु आ रही है, वो बोल ही नहीं सकता। 1 महीने का बच्चा क्या बोलेगा? वो तो जहां है वही करेगा, तो वो मजबूरी है। लेकिन वही बच्चा जब 20 साल का हो जाए और तब भी जाके माँ की गोद में छिच्छी करे तो सही है?
सही है, सही है। तब उसकी मजबूरी थी, अब तो मजबूरी नहीं है। क्यों? बात सही है। तो तुम मछली चावल तब खाते थे जब तुम्हारे यहां कुछ नहीं होता था, साग सब्जियों की सुविधा नहीं थी। पर भाई साहब अब तो हो रहा है सब, अब तो है। इसलिए तब मजबूरी थी तो तुम मांसाहार करते थे। अब तो सब हो रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी। अब तो शाकाहार में आ जाओ, अब तो सात्विक बन जाओ, अब तो बुद्धि सुधार लो, अब तो राह बदल लो। मजबूरी थी तब तो ठीक था। तो दया धर्म है। तो हमारा धर्म क्या है? दया। इसलिए हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। हमारा धर्म क्या है? सत्य सत्य लगा है, सत्य ही हमारा धर्म है। ये है सत्य सनातन। सनातन मीन्स पुराना। सनातन मतलब होता है बहुत पुराने को सनातन कहते हैं। सनातन परंपरा मीन्स सबसे पुरानी परंपरा। गंगा कैसी है? सनातन है, अनादि से है। यमुना कैसी है? सनातन है। समुद्र कैसा है? सनातन है। सनातन मीन्स पुराना। कितना पुराना? सूर्य सनातन है, चंद्र सनातन है। जो पुराना है, जितने पुराने सूर्य चांद है, जितने पुराने भगवान राम और कृष्ण हैं, उतना पुराना ये धर्म है। राम भी इसी धर्म में बाद में आए, राम के पहले से सनातन संस्कृति है। हाँ या ना? ये वो धर्म है जहां अहिंसा की बात है। हमारे देश में एक राजा हुए हैं, नाम है शिवी। शिवी की गोद में एक तोता आके गिरा। एक वहां से बहेलिया पक्षी पकड़ के जंगल से ले जा रहा था, उसका पिंजरा खुला, पक्षी उड़ गया। उड़ के डर के मारे वो राजा की गोद में जाके बैठा। बहेली आया, कसाई आया, एक राजन महाराज, ये जो आपकी गोद में पक्षी है ना, ये हमारा है, इसे दे दो, हम इसे पका के खाएंगे। राजा बोले ना, ये मेरी शरण में आया है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी गोद में आके गिरा है, मैं नहीं दे सकता। महाराज ये तो बड़ा अन्याय कर रहे हैं आप, मेरा पक्षी आपकी गोद में गिर गया तो क्या आपका हो गया? राजा बोले ये मेरी शरण में आया, मैं मार नहीं सकता इसे, तू ले जाएगा तो मार देगा, मैं मरवा नहीं सकता इसे। पर महाराज आप कैसे राजा हैं, आप फिर न्याय कीजिए कि मेरा पक्षी आप रख लेंगे तो मुझे क्या देंगे? राजा बोले कि अच्छा तुझे मांस ही तो चाहिए? बोले हाँ, तो एक काम करता हूं, मैं तुझे मांस की व्यवस्था कराता हूं। अब शिवी किसका मांस देते? किसी का भी देते तो हत्या करनी पड़ती। तो राजा शिवी ने एक तराजू बांधी, एक पलड़े में उस पक्षी को बिठाया जो गोद में आके गिरा, और दूसरे पलड़े पर अपनी जांघ का अपना मांस, तलवार निकाली अपना। देखिए ऐसा राजा कि एक पक्षी के लिए अपना काट रहा है, किसी और को वो चाहता तो कितने मुर्गा कटवा देता, कितने बकरा कटवा देता, राजा ही तो था। लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे राजा हुए हमारे देश में कि एक पक्षी के लिए अपनी जांघ का मांस काट के रखा, पर वो पक्षी का वजन उस मांस के टुकड़े से ज्यादा था। तो राजा ने दूसरी जांघ का मांस काटा, फिर भी पक्षी का वजन ज्यादा। वो पक्षी मायावी रहा। वो परीक्षा लेने प्रभु आए तो उस पक्षी का वजन बढ़ता गया। अब राजा ने अपने छाती का मांस काट के रखा, फिर भी उसका वजन ज्यादा। भुजाओं का मांस काट के रखा। जब पक्षी का वजन ज्यादा और राजा तो लहूलुहान हो गया, पूरा शरीर कट गया। अंत में राजा अपनी गर्दन, अपना सिर काटने लग गया तलवार से, और जैसी गर्दन पे तलवार चलाना चाहा, वो तोते से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा, जिसके अंदर इतनी दया है, इतनी दया कि तुम एक पक्षी के लिए अपने आप को तैयार हो गए मारने के लिए, ऐसी दया हमने किसी राजा को करते हुए नहीं देखी। इतनी दयावान राजा, इतना दयावान, जब तक ये धरती रहेगी महाराज, ये दुनिया आपको याद रखेगी, आपकी दया को याद रखेगी। ऐसे दयावान राजाओं का ये भारत देश रहा है, जिन राजाओं की शरण में पक्षी और पशु भी सुखी थे। आज तो देखो स्थितियां क्या है, किस तरह लोग मांसाहार करते हैं। मैंने कई बार देखा, वीडियो देखा मैंने
आजकल पता है खाने का एक नया परंपरा लोगों ने शुरू की है। मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा, वीडियो में कई बार देख लेता हूं। आजकल क्या है, जो मांस खाने वाले लोग हैं ना, वो मछली को आधा पका के खाते हैं। जैसे मछली को, जिंदा है मछली, तड़प रही है, उसे आधा आना कढ़ाई में डाल के आधा पकाएंगे नीचे का हिस्सा, और वो बेचारी आधी में प्राण है उसके, वो तड़प रही है, मतलब थाली में पड़ी है खाने को, तब तक वो जिंदा होती है। हाँ या ना? ऐसा भी बड़े बड़े लोगों के शौक हैं। वो एक तरफ से बेचारी अपना मुंह ऐसे ऐसे नहीं खोलती मछली, वो तड़प रही है और लोग उसे खा रहे हैं। इतना निर्दयी कौन हो सकता है भाई? इसलिए हमारे ऋषियों ने, इसलिए हमारे धर्म में व्रत का कहा गया, पागल व्रत रह लेना, भूखे रह लेना, पर किसी जीव की हत्या ना करना। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत की परंपरा स्टार्ट की थी कि तुम भूखे रहना सीखो, रह लो भूखे, पर किसी को हानि ना पहुंचाना। इतना निर्दयी आज कौन हो सकता? ये जो कुत्ता है ना आपके गलियों में, कुत्ता, क्यों कुत्ता समझते हो ना, जो अपने गलियों में कुत्ते होते हैं। मैं नागालैंड गया कथा सुनाने बहुत पहले, तो वहां मुझे कुत्ते नजर नहीं आए। मैंने पूछा कि भाई यहाँ कुत्ते नहीं हैं? बोले महाराज जी यहाँ के लोग कुत्ता खा जाते हैं। वहां पर ना चाइना में और तमाम देशों में कुत्ता खाया जाता है बड़ी शौक से, और उनको पकाने का जो प्रोसेस है ना, बड़ा, देखिए हिंदू धर्म कितना बढ़िया धर्म है। अच्छा ये बताओ, क्या उबलता हुआ पानी आप किसी के ऊपर डाल सकते हैं? डाल सकते हैं? लेकिन वहां पर उस कुत्ते को पहले एक पिंजरे में बंद किया जाता है और उसके ऊपर उबलता हुआ पानी डाला जाता है, जिंदा कुत्ते के ऊपर, ताकि उसकी चमड़ी सॉफ्ट हो जाए और उसके बाल नुच जाएं। सारे बालों को उसके नौच करके फिर उसको उसके मुंह से लेके पीछे तक सरिया डाल करके और उसे पकाया जाता है। फिर लोग खाते हैं और लोग कहते हैं हम इंसान हैं। जो जीव की हत्या करे भाई साहब, वो कैसे इंसान हो सकता है? इंसान तो वो सनातनी है जिनके अंदर आज भी दया है। इसलिए साहब, मर जाना अच्छा है, आप मर जाना, पर अपने भीतर की दया को मत मरने देना। आप मर जाना, पर अपने भीतर के सत्य को मत मरने देना। दशरथ जी मर गए, लेकिन उन्होंने अपने सत्य को मरने नहीं दिया। प्राण जाए पर यह सत्य था कि मैंने जो वचन दिया है कैकई को, भले वो वचन मेरे प्राण ले लें तो ले लें, पर मैं अपने वचन को, अपने सत्य को छोड़ूंगा नहीं। मर गए हमारे देश के राजा, पर सत्य को नहीं छोड़ा। साहब, हम ऐसे महापुरुषों की संतान हैं, ऐसे देश में रहते हैं। जमाना कुत्ता खा रहा है, मछली खा रहा है, फला खा रहा है, तुम क्यों खा रहे हो? तुम तो सनातनी हो, तुम्हारे भीतर तो दया है, तुम भी निर्दयी हो गए, तो उनमें और तुम में, उन हत्यारों में और तुम में अंतर क्या रहेगा? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी दया ना छोड़िए। कब तक? बोले जब तक घट में, जब तक जिंदा हो तब तक दया करना, मरने के बाद तो आप कर भी नहीं सकते दया ना। तो मनुष्य का धर्म है दया। शास्त्रों का सार है भगवान नाम। भगवान सगुण है या निर्गुण? अच्छा बताओ, भगवान साकार है या निराकार? साकार मीन्स जिसका आकार है वो साकार, निराकार मीन्स जिसका कोई आकार नहीं वो निराकार। सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार। अब बताओ, भगवान साकार हैं या निराकार हैं? सगुण मतलब आकार, निर्गुण मतलब निराकार। बताओ, भगवान का कोई आकार है, साकार है या निराकार है? आप दोनों। आप बताओ, पीली मैया, दोनों। छोटू तुम बताओ, भगवान साकार है कि निराकार है? साकार। आप बताओ, साकार। आप बताओ छोटू, साकार हैं, निराकार हैं? निराकार मतलब क्या होता है? हाँ, जिसका आकार ना हो। क्यों, क्या है भगवान?
साकार। दादाजी बताओ भगवान क्या है? निराकार हैं, साकार नहीं है? नहीं कि हैं? पूछ रहे हैं, कन्फर्म करा प्रभु, हैं साकार कि नहीं? निराकार हैं। ठीक, आप बताओ भगवान साकार हैं? आप बताओ। साकार। भाई आप बताओ, साकार भगवान निराकार? साकार। ओ मैया को झपकी आ रही है, देखो मस्त सो रही हैं। सो रही हो मेरी माँ? ओ हो मस्त, सो जाओ अच्छे से। हाँ लो। मैया, ओ मैया, सोने दो। बेचारी सास बहुत परेशान करती होगी ना घर में, तब बहुरिया यहां सो रही है चुपचाप। दिन भर काम कराती होगी, बर्तन धोल, कपड़े धोल, झाड़ू लगा, मस्त सो रही है। मस्त, सोने दो, हम समझते तुम्हारा दर्द।